जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? सॉरी, अभी पीहू पीछे ही है तो पीहू की आवाज आपको आएगी थोड़ी थोड़ी। जो है उसके बारे में बात करेंगे। मैं बताऊंगी कि क्यों मैं इस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, क्या है और क्या इसका मतलब है और मुझे कहाँ से ये वर्ड जो है वो आया की सोल्स। ठीक है, सो हेलो, नमस्ते, जय हिंद बच्चों सबको। और मैं पहले सबसे पहले एक बार कार्ड निकाल लेती हूँ जस्ट टू सी इफ सुशांत वांट्स टू से एनीथिंग। ओके, 5 6 7 8। प्रिपरेशन, मटेरियल, वर्क और स्ट्राइफ। सो डेफिनेटली बहुत सारी स्ट्रगल जो है वो चल रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम। और आज थोड़ा सा कुछ एनर्जी भी इस तरह की लग रही थी जैसे किसी चीज को करने के लिए बहुत स्ट्रांग स्ट्रगल चल रही है। और वही कोई अरेस्ट भी हो सकता है ये, बट किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए बहुत स्ट्रांग स्ट्रगल जो है ना वो मुझे दिखाई दे रही है, आज फील भी हो रही थी और लग भी रहा है। सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू थैंक कुछ कुछ जिन्होंने मुझे मैसेज किया। और आई विल टेल यू स्टोरी एज इन किसी ने मुझे मैसेज किया, दो बच्चों ने जो सुशांत के साथ बहुत कनेक्टेड हैं बच्चे, एज इन दो लड़कियां जो जिनकी मदर भी इस टास्क में कंप्लीटली कनेक्टेड है। आई डोंट नो मैं उनका नाम ले सकती हूँ कि नहीं, लेकिन अगर वो यहाँ है तो वो खुद बोल सकती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जीरोक्स कराने गए थे जो सुशांत के लिए उन्होंने लिखा था। और जीरोक्स जब उन्होंने कराया तो उन्होंने जीरोक्स वाले शॉपकीपर को भी बताया इसके बारे में, जो पोस्टर्स की हमने कल बात की थी। और उसने अपनी शॉप पे भी वो पोस्टर लगवाया। और वो जब आगे गए तो कुछ और बच्चे थे जिन्होंने ये देखा और वो अपनी सोसाइटी में सुशांत का नाम पढ़ के वो अपनी सोसाइटी में लगाने के लिए भी ले गए उनसे कुछ। तो उन्होंने काफी ज्यादा पोस्टर्स लगाए भी हैं और वो और लोगों को भी बांट रहे हैं या और लोगों को भी समझा रहे हैं, विच इज अमेजिंग अमेजिंग। मेरे भी आ गए हैं, मैंने पेजेस मंगवाए थे, बनाना शुरू कर दिया है मैंने, 2 3 अभी बनाए हैं। अभी मैं भी इसके बाद बैठ के बनाऊंगी एंड कल से आई विल ऑल्सो स्टार्ट कि मैं लगाना शुरू कर दूंगी। तो होपफुली हम सब ये करेंगे और होपफुली सुशांत विल हैव हिज 100 वॉरियर्स जो एक्चुअल में बाहर निकल के सारे ऑड्स के बावजूद ये काम करना शुरू करें। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दोज गर्ल्स दैट दे एक्चुअली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट ऑल्सो, विच इज अमेजिंग कि उन्होंने एक्चुअली में किसी के साथ एक्चुअल में बात की और वो पर्सन इस फाइट में अग्री किया कि उसने अपनी शॉप पे वो लगवाया। दैट्स ऑल्सो अ बिग थिंग, क्योंकि जीरोक्स की शॉप है, बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, वो पढ़े, कहीं ना कहीं कुछ तो बत्ती जलेगी सबके लिए, सबके दिमाग में कुछ तो थॉट आएगी। तो रिकनेक्टिंग हुआ, बट ओके, सो बीच में शायद रिकनेक्ट हुआ इंटरनेट, वैसे तो नेट है अभी। ओके, सो दिस इज ग्रेट। यस, एक्चुअली प्रेरणा, इट इज ग्रेट कि छोटे बच्चे भी जो जस्टिस की लड़ाई है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विच इज अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू मनवीर, आई एम बेटर टुडे। दिख ही रहा होगा, मेरा तो एकदम फेस पे दिखता है तो आई एम बेटर टुडे आज। ठीक है। और ओके, सो आज का टॉपिक, आज मैंने कल ना मैं जो मैंने आप सबको टास्क दिया था कल, तो मैं भी वो टास्क कर रही थी जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अभी भी इशू आ रहा है कि एक बार रिकनेक्ट हुआ वो तो मुझे पता लग गया, बट अभी ठीक चल रहा है या अभी आपको ठीक से सुनाई दे रहा है या अभी भी देयर इज एन इशू? ओके, द वॉइस इज ब्रेकिंग। लेट मी सी, अगर रिचार्ज का कोई इशू है तो आई विल, मैं एक और रिचार्ज करा लेती हूँ। पर अभी वॉइस ओके है ना? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो लेट्स कम टू द, कई बार ना नेटवर्क यहाँ पे होता है गड़बड़। ओके, सो या रिया राजीव, विभोर इज ओके एंड थैंक यू फॉर कंफर्मिंग वॉइस ओके है, थैंक यू। ओके, सो लेट मी लेट मी कम टू द टॉपिक। सो आज का टॉपिक जो है की सोल्स। की सोल्स क्या होता है, की सोल्स कौन कौन होती हैं और कहाँ से डाउनलोड मुझे की सोल्स का आया? तो कल जब मैंने आपको वो टास्क दिया था जहाँ पे मैंने बोला था कि हमने उन सोल्स को कॉल करनी है या अपना सेफ्टी सर्कल लगा के उन सोल्स को कॉल करनी है जिनके अंदर राज छुपे हुए हैं, जिनको बहुत सारे राज पता हैं और जिनको बहुत सारी चीजों के बारे में पता है कि वो
बाहर आए और वो उन राज को उन जो भी उनके पास जो भी सीक्रेट्स है क्रिमिनल्स के, उन सीक्रेट्स को बाहर निकाल दें। तो मैं भी वही वाली प्रेयर आपकी तरह जो जैसे आप सब लोग कर रहे थे, मैं भी वही वाली प्रेयर कर रही थी। और रात को सोते वक्त ना अचानक से मुझे एक कार्ड याद आया जहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड था, और हायरोफेंट के कार्ड में सामने जो दो लोग थे, मुझे नहीं पता कौन से डेक का वो कार्ड है, लेकिन सामने जो दो लोग थे हायरोफेंट के एग्जैक्टली आगे, उनके कपड़ों पे चाबियां बनी हुई थी, कीज बनी हुई थी। और ड्यूरिंग द नाइट आई गॉट दिस डाउनलोड अबाउट की सोल्स। की सोल्स कौन होती हैं, की सोल्स एक्चुअली क्या होता है? तो आइडियली कि हम सब मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह से सोल्स को जानते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि ये टर्म या ये वर्ड किसी ने भी अभी तक सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत नया है ये वर्ड, इक्वली नया है जैसे आप लोगों के लिए है। और सो अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं, हाँ, मनवीर के लिए, अभी भी बाकी लोगों के लिए वॉइस ठीक है? क्योंकि आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई वॉन्ट की आवाज बिल्कुल ठीक से आप लोगों तक पहुंचे, ताकि आप लोग अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। आई एम नॉट श्योर। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ब्रेक हो रही है, कुछ लोगों के लिए ओके है। तो मुझे नहीं पता कि इफ दिस इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम विद माई नेटवर्क, या इफ दिस इज अ प्रॉब्लम विद अदरवाइज, राइट? सो ओके, सो आई वॉन्टेड टू, सो की सोल्स क्या होती हैं? तो हम सब लोग ना अलग अलग तरह की अलग अलग तरह के लाइफ में जीते हैं, और अलग अलग तरह के सोल पाथ या सोल पर्पस लेकर आते हैं, राइट? और हम सब आते हैं एक मकसद के साथ, विच इज अवेकनिंग, जो कि कॉमन मकसद है हम सबका। और स्पेशली इस ईरा में, अगर मैं बात करूं 2020 से 2030, इस टाइम पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं इस दुनिया में, उन सब सोल्स का एक की मकसद जो है वो अवेकनिंग है, जो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, अवेकनिंग। अब ये अवेकनिंग जो है ये कैसे होती है? तो जब हम एज अ सोल, जब हम आ जाते हैं फिजिकल बॉडी में, तो हम भूल जाते हैं, राइट? तो हम हमारा सब जो सोल का जो नॉलेज होता है, इट गेट्स लॉक्ड। तो हमारे सोल का सारा नॉलेज जो है वो हमारे फिजिकल बॉडी और माइंड के कारण ब्लॉक हो जाता है, और हम उस नॉलेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं कि हम किस तरह से, किस लिए आए, हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं कि किस एनर्जी में आए, हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं कि हमारा लेसन क्या है, हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं कि हमारी लर्निंग क्या है, हमें कैसे अवेकन होना है। तो उस टाइम पे कुछ सोल्स होती हैं जो हमारे आसपास होती हैं, कुछ सोल्स होती हैं जो हमारे आसपास रिसाइड करती हैं, या कुछ सोल्स होती हैं जो हमारे विसिनिटी में होती हैं, जो की सोल्स होती हैं। व्हाई आर दे कॉल्ड द की सोल्स? वो की सोल्स होती हैं क्योंकि वो चाबी होती हैं हमारी इनर नॉलेज के ताले को खोलने की। तो वो चाबी होती है क्योंकि वो हमारा जो एक्चुअल पर्पस है, एक्चुअल अवेकनिंग है, एक्चुअल सोल का पर्पस है, वो जो सारी नॉलेज हमारे फिजिकल बॉडी के ताले में बंद हो जाती है, उसको खोलने की चाबी उनके पास होती है। अब उनके पास कैसे चाबी होती है? तो की सोल्स किस तरह की होती हैं? की सोल्स दो तरह की होती हैं। ओके, मनवीर अगर वॉइस ब्रेक कर रही है तो आप रिफ्रेश कर लीजिए। किसी ने लिखा कि पेज रिफ्रेश करके ठीक हो गई वॉइस। तो की सोल्स जो है वो दो तरह की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दो तरह से की सोल्स काम करती हैं, कुछ पॉजिटिव वे में और कुछ नेगेटिव वे में। अब मैं की सोल का आपको एक एग्जांपल, अच्छा आप लोगों को समझ आया, इससे पता चल जाएगा। अगर मुझे एग्जांपल बताओ, इफ यू अंडरस्टूड की सोल का क्या मतलब है, तो गिव मी वन एग्जाम्पल ऑफ अ की सोल। की सोल का बेसिक मतलब, सोल जो आपका एक्चुअल पर्पस जो है उसको ओपन अप करती है। सोल जिसका एक्चुअल पर्पस जो है, जो आप किसी भी तरह से, यस की एसएसआर, यस एसएसआर इज द मास्टर की। एसएसआर आई कैन टेक इट एज अ मास्टर की। जो ताला कोई नहीं खोल सकता है, वो ताला एसएसआर खोल सकते हैं। तो एसएसआर इज अ मास्टर की, राइट? ईच वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ अस इज अ की सोल, क्योंकि हम सब किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स नॉट ओनली मी, हम सब जो है, वी ऑल ऑफ अस, ईच वन ऑफ
ईच वन ऑफ अस इज अ की सोल, क्योंकि हम किसी ना किस तरह से किसी को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो आपने बोल दी पॉजिटिव की सोल्स की बात। नाउ गिव मी द नेगेटिव की सोल्स। हु आर द नेगेटिव की सोल्स? वो कौन सी वो कौन सी सोल्स है, की सोल्स, जो नेगेटिव की सोल्स हैं? टीचर्स, प्रेरणा, टू एन एक्सटेंड बट नॉट सो मच, क्योंकि टीचर्स आपकी नॉलेज जो है फिजिकल वर्ल्ड की ओपन अप करते हैं, बट दे आर नॉट जो आपका अवेकनिंग का ताला खोल रहे हैं। अवेकनिंग का ताला खोलने वाले, ओके, अ लिटिल बिट ट्रोलर्स, अ लिटिल बिट आपके आसपास वाले की सोल्स में एक और मतलब अगर नेगेटिव वाले उसमें अगर आप देखो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट की सोल है अभी, जिसने बहुत सारे ताले खोल दिए हैं, राइट? बहुत सारे ताले, मतलब एक रास्ता नया खोल के आगे ले आया है वो, क्योंकि उसने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो पकड़ा गया, और उसकी वजह से एक पेंडोरा बॉक्स जो है दैट हैज ओपन्ड, जो पहले कभी नहीं खुल सकता था। यस आर्यन, ही इज ऑल्सो अ की सोल। नवाब मलिक, ही इज ऑल्सो अ की सोल। तो ये की सोल्स जो होती है, एंड सिमिलरली बहुत सारी ऐसी की सोल्स हैं जो एक्चुअल में, इफ यू टॉक अबाउट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इफ यू टॉक अबाउट बैड किंग ऑफ सोल्स, वो जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग जो हैं वो किसी ना किसी तरह से, उनकी अल्टीमेट पर्पस तो उनका भी सोल अवेकनिंग है, राइट? तो चाहे वो बॉलीवुड के लोग हों, चाहे वो बुरे हों, चाहे वो क्रिमिनल्स हों, चाहे वो कोई भी हो, अल्टीमेट पर्पस सबका अवेकनिंग है, इसीलिए आए हैं। लेकिन फिजिकल उसमें आकर वो बंद हो जाते हैं, उनके ढक्कन बंद हो जाते हैं, उनके ताले बंद हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता वो क्या करने आए हैं, तो वो अंधों की तरह जो सामने पाथ है उस पे चलते जाते हैं। अब इस टाइम पे यस, समीर इज ऑल्सो अ की सोल, क्योंकि वो बहुत सारे सोल्स को, बहुत इवन पीपल जो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने वाले लोग होते हैं, जो एक्चुअल में क्लैरिटी से इस चीज को करते हैं, सही तरीके से इस चीज को करते हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, दे आर ऑल्सो की सोल्स। वो चाहे स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो या ना हो, वो चाहे स्पिरिचुअलिटी को समझते हो या ना समझते हो, जरूरी नहीं है कि की सोल जो है वो स्पिरिचुअली अवेकन हो, जरूरी नहीं है कि की सोल जो है वो स्पिरिचुअलिटी को समझे, जरूरी नहीं है कि की सोल को पता हो कि वो की सोल है। लेकिन नोइंगली अननोइंगली जब वो किसी भी तरह के किसी भी तरह से किसी पर्सन को अपने सोल पर्पस की तरफ लेके आता है, ओके, अपने सोल पर्पस की तरफ लेके आता है, विच मीन्स कि गलत को गलत, सही को सही तरह से समझने वाले पर्पस की तरफ लेके आता है, एक ओपन अप करने के लिए लेके आता है, दैट इज अ की सोल। और क्यों मैंने आज की सोल्स की बात की, क्यों मैं आज की सोल्स के टॉपिक पे आई, क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजिकली तो मुझे नहीं पता कि कौन से पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं और कौन से पोर्टल्स खुल रहे हैं, ठीक है? मुझे जो भी इक्लिप्स है या वो है, वो सब मुझे नहीं आता है, मुझे एस्ट्रोलॉजी में कोई पता नहीं है मुझे एस्ट्रोलॉजी का अभी तक, और उम्मीद है किसी दिन मैं सीखूंगी, लेकिन अभी मुझे थैंक यू प्रिया, अभी मुझे एस्ट्रोलॉजी का कुछ पता नहीं है, ठीक है? लेकिन मुझे समझ में ये आ रहा है कि जो ये 11th से 19th तक का टाइम पीरियड है, ओके, इट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम पीरियड सारी की सोल्स को अवेकन करने के लिए, ताकि सारी की सोल्स जो है वो अपने एक्शन पे एक्टिवेट हो जाएं। अब ये क्यों है, कैसे है, आई हैव नो आइडिया, बट जो मुझे मेरे गाइड्स से डाउनलोड आया, जो मुझे मेरे एंजल्स या गाइड्स या जैसे भी मेरे को डाउनलोड आते हैं, जो मुझे डाउनलोड आया कल रात को, इट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड कि 11 से 19 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें बहुत सारी की सोल्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगी। और जब की सोल्स एक्टिवेट होती हैं तो उसका मतलब ही यही होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सही रास्ते पे आएंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो अवेकनिंग के पाथ पे जाएंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने ट्रू पर्पस को समझेंगे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो जेल में भी जाएंगे या पकड़े भी जाएंगे या गलतियां भी करेंगे, या फिर उनसे रिलेटेड जो की सोल्स है जिनके पास सबूत है या जिनके पास बाकी चीजें हैं, वो एक्चुअल में ओपन अप भी होंगे। कैन वी चेंज द बैड की सोल्स टू गुड की सोल्स? यस, हम चेंज कर सकते हैं, एज इन वी कैन ट्राई टू चेंज देयर एनर्जी। एक्चुअली की सोल्स जो है वो आइडियली हम बैड और गुड उनके फिजिकल वर्ल्ड में वो क्या काम कर रहे हैं उनके हिसाब से हम बैड और गुड के उसमें डाल देते हैं, बट आइडियली की सोल्स जो होती हैं उनका जो मकसद होता है वो बेसिकली दूसरे
अच्छा ही होता है, क्योंकि वो चाहे एक बुरा काम करके किसी को अवेकन करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आप अपने ऑफिस में हो, ओके, और एंड यू हैव अ बॉस विच इज वेरी वेरी लाइक बहुत टॉर्चर करने वाला बॉस है आपका, लेकिन आप क्या करते हो, उसकी वजह से आप वो ऑफिस छोड़ते हो और आपको कोई बेटर जॉब मिल जाती है, या आप अपना कोई काम करना शुरू करते हो जो बहुत अच्छा चलता है ना। इन दिस प्रोसेस, या फिर आप कुछ ऐसा लर्न करते हो जो आपका आपकी लाइफ को चेंज कर देता है, आपके आपके माइंडसेट को ओपन कर देता है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके आता है। दैट बॉस इज एक्चुअली अ की सोल, क्योंकि उसने आपके दिमाग का ताला बेसिकली खोल दिया, राइट। तो उसने आपके दिमाग का कोई एक ऐसा ताला, ऐसा पेच जो चल नहीं रहा था, उसको सेट कर दिया और आप अपने नए रास्ते पे चले गए। तो इस तरह जो की सोल्स होती हैं, वो सही या गलत या पॉजिटिव या नेगेटिव, या जरूरी नहीं है स्पिरिचुअली अवेकन भी हो, वो की सोल्स बहुत नॉर्मल लोग हो सकते हैं आपके आसपास, जिनको बिल्कुल आइडिया भी नहीं है कि वो की सोल्स हैं। जैसे हम लोग, राइट, हमें भी आइडिया नहीं कि था कि हम लोग की सोल्स है, हम अपने नॉर्मल रूटीन के लाइफ का काम कर रहे थे, लेकिन जब मास्टर की ने अपना काम किया और उसके बाद बाकी के छोटे छोटे लॉकर्स के ताले, समझ लो जब बड़ा एक लॉकर रूम्स, तो जब सुशांत ने अपना काम किया, एक मास्टर की ने अपना काम किया, तो एक बड़ा लॉकर रूम खुल गया। अभी उस लॉकर रूम में छोटे छोटे बहुत सारे ताले लगे हैं, राइट, और वो सारे ताले जो हैं वो खुलने जरूरी हैं। तो अब मास्टर की का काम नहीं है कि वो सारे ताले खोले, क्योंकि वो मास्टर की अगर उससे सारे ताले खोलने लगे तो वो ताले, टाइम खत्म हो जाएगा, वो ताले नहीं खुलेंगे, राइट। एंड दैट इज वाई अब जो बाकी नॉर्मल कीज हैं, उनका काम है कि वो बाकी के सारे ताले खोले। कुछ खुलेंगे, कुछ टूटेंगे, राइट, लेकिन अल्टीमेटली सारे लॉकर्स जो हैं वो खुलेंगे, सारे दिमाग जो हैं वो खुलेंगे। सो दैट इज व्हाट इज द वर्क ऑफ अ की सोल, या क्या इस तरह से की सोल जो है काम करती है। और ये जो टाइम पीरियड है 11 से 19 का, इट सीम्स लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है सारी की सोल्स के लिए, क्योंकि इसमें सारी की सोल्स जो हैं वो अपना अपना काम जो है वो करेंगी। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइम पे यस एसएसआर की वजह से प्रेमस बहुत कुछ सीखा हमने। और एसएसआर एक्चुअली मास्टर की है, ही इज द मास्टर की ऑफ मैनी मैनी। ही वो चाहे तो वो अपने आप भी बहुत सारे लॉक्स खोल सकते हैं, लेकिन उनको बहुत समय लगेगा और हर एक पे अलग से ध्यान देना पड़ेगा, विच विल बी वेस्ट ऑफ एनर्जी, क्योंकि उनको बहुत सारे बड़े काम करने हैं। बट नाउ ही इज क्रिएटिंग द he's actually awakening us so that we become those keys, और हम और तालों को खोले। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे मैंने पहले बोला, बहुत सारी ऐसी कीज हैं, बहुत सारे ऐसे की सोल्स हैं जिनको आइडिया भी नहीं है वो की सोल्स हैं, उनके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, उनके पास कुछ चीजें हैं, वो खुद पकड़े जाने से थ्रेड ओपन होता है, जिससे और लोग ओपन पकड़े जाते हैं। तो वो आइडियली जो भी बुराई के रास्ते पे लोग हैं, जो गलत रास्ते पे लोग हैं, जब उनको सजा मिलेगी तो एक्चुअली में उनकी सोल अवेकन हो रही है, या उनकी सोल जो है वो अपना पार्ट लर्न कर रही है, वो अपना लेसन लर्न कर रही है, चाहे वो टॉर्चर के थ्रू हो, चाहे वो समझदारी के थ्रू हो। तो बहुत सारे की सोल्स हैं हमारे पूरे इसमें, पूरे मतलब अगर पूरा प्रोसेस देखें ना, तो बहुत सारे की सोल्स हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे की सोल्स हैं। और वन ऑफ द रीजंस जिसके लिए हम आज इसके बारे में बात कर रहे हैं इज दैट 11 to 19 हमने रोज एनर्जी सेंड करनी है सारी की सोल्स के एक्टिव होने के लिए। तो 11th to 19th स्पेसिफिकली जब हम प्रेयर करेंगे तो हमने रोज एनर्जी सेंड करनी है कि जितनी भी की सोल्स है वो एक्टिवेट हों, और ताकि जब की सोल्स एक्टिवेट होंगी तो एक्चुअल में वो जो दिमाग के ताले हैं वो सारे खुलेंगे। तो दैट इज वाई की सोल्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दी आया कि आज कोर्ट में बोल रहा था कि मोबाइल एंड लैपटॉप, अच्छा, मोबाइल वो डोंट गेट डिसहार्टेंड एंड वरीड अबाउट इट, क्योंकि जो लैपटॉप या मोबाइल जो है वो वापस देना या बैंक अकाउंट अनफ्रीज करना, ताइका जो बोल रहे थे, ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल हैपन। एंड देन मैं फिर से बोल रही हूँ गाइज, इट इज नॉट व्हाट हैज बीन प्रोजेक्टेड टू अस। उसने जो करना था वो उसको पूरी तरह कर भी नहीं पाई, वो कर रही थी, उसको भी सजा मिलनी चाहिए, पर वो पूरी तरह कर भी नहीं पाई। शी वॉज प्रोजेक्टेड एज द मोस्ट डेंजरस और
like the biggest vamp, but she's not the biggest one. She is the but not the biggest one. Okay, so इसलिए don't इसलिए मैंने बोला ना बहुत सारी चीजें होंगी अभी. things have just started to happen. बहुत सारी चीजें होंगी, ऐसे भी होंगी और ऐसे भी होंगी. जब समंदर की लहरें हैं तो ऐसे भी आती है, ऐसे भी आती है. एंड अगेन शी इज वन ऑफ द की सोल्स. तो वो की सोल जो है वो कौन सा ताला खोलेगी या कौन सा ताला खोल चुकी है, दैट यू विल नो इन राइट टाइम, इन डिवाइन टाइमिंग. बट ताले बहुत हैं और ताले बहुत खुल रहे हैं. तो या राधिका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो बहुत बड़ा ताला है. शी इज द बिगेस्ट ताला. शी इज नॉट रियली अ की सोल. वो सबसे बड़ा ताला है क्योंकि शी विल नॉट अवेकन एनीबडी. लाइक अगर जब वो पकड़ी जाएगी, इट विल बी हर अवेकनिंग. वो उसकी सोल का चेंज होना होगा. तो की सोल्स जो होती हैं, दे आर नॉट रियली द सोल्स जो हाईएस्ट लेवल पे हैं. बिकॉज हाईएस्ट लेवल पे अगर जिनको अवेकन होने की तरफ जाना है, दे विल बी लाइक द बिगेस्ट नेगेटिव वाला. अगर मैं बोलूं तो दे विल बी द बिगेस्ट लॉक्स बेसिकली, जिनका सब कुछ लॉक्ड है, जिनको कोई पता लेना देना नहीं है अवेकनिंग के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ, ट्रूथ के साथ, अच्छा होने के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ. उनको कोई लेना देना नहीं है. उनका सब कुछ ताले में बंद है, बिल्कुल बंद है. और उनको जो आगे लेके आएंगे या उनको जो रिवील करेंगे, उनको जो सामने लेके आएंगे, जो प्रूफ्स देंगे या जिनके पास प्रूफ्स हैं, दीज विल बी द की सोल्स. तो वो की सोल्स हैं जो बदलाव लाते. की सोल इज समबडी जो बदलाव ला सकता है किसी दूसरे पर्सन में, उसको अवेकन करके, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे, बट अवेकन करके बदलाव ला सकता है. एंड बैड वे मीन्स उसको सजा होगी या उसके किसी तरह का वो अरेस्ट होगा या उसके साथ किसी तरह का बुरा सिचुएशन भी होगा, लेकिन अवेकनिंग की तरफ जाएगा. दी अगर इंतजार जिंदा है तो सीपीआई अमेरिका से क्यों पूछ रही. ममता, मैंने ये अमेरिका वाला ऑलरेडी कवर कर दिया है, ऑलरेडी कवर किया है. पिछले से पिछले लाइव में हमने इस बारे में बात की है. सच सोल्स हैव टू सफर इन द नेक्स्ट बर्थ. यस, यू आर राइट. सच सोल्स हैव टू सफर इन द नेक्स्ट बर्थ बिकॉज दे आस्क फॉर दैट सफरिंग. दे चूज दैट सफरिंग because despite of having a good life, they could not learn their lesson. Like for example, अगर आप देखें तो इस टाइम पे जो भी मेन लोग हैं, जो बहुत बड़े हैं, जो बहुत अच्छे लेवल पे है लेकिन गंदे काम कर रहे हैं, जिनकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी है, सारी सहूलतों से भरी हुई है, लेकिन फिर भी वो गलत काम कर रहे हैं. their souls will choose the life which is going to be very very downtrodden, like very very bad life. They will choose a very very bad life for themselves because they would want to then learn the lesson in the most difficult way. So and मैं फिर से बोल रही हूँ, these are the souls which are old souls. वो नई souls नहीं है, वो old souls है. And that's why they've chosen that a life जहाँ पे ज्यादा बुरा काम करने के chances हैं, right? And yeah, Precious, you said something, मैंने comment miss कर दिया, but I do feel that you wrote something that Sushant will be sad or will not know how to smile or something like that. No, he's very very positive. Key soul, yeah, it's master key. Forget about anything else. He's the master key. He's opened this all. He's actually doing the task that he's meant for from the soul perspective. He's a very very divine soul, very very divine soul. And the good part is he's actually doing his work that he came to do on this earth. सो हम हमेशा पर्पस लेके आते हैं. हमारी फिजिकल लाइफ में हमारे साथ क्या होता है, हमारी फिजिकल लाइफ में हमें कितना प्रॉब्लम सहना पड़ता है, कितनी डिफिकल्टी होती है, कितनी पेन सहनी पड़ती है, दैट इज एक्चुअली नॉट द क्राइटेरिया. वो क्राइटेरिया ही नहीं है. अगर उस पेन के कारण, उस डिफिकल्टी के कारण अगर अवेकनिंग हो रही है और लोग अवेकन हो रहे हैं, तो एक्चुअल में आप अपना पर्पस फुलफिल कर रहे हो. सो दैट पेन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फुलफिलिंग द पर्पस. और अगर आप अपना पर्पस फुलफिल कर रहे हो तो उससे ज्यादा ब्यूटिफुल चीज, उससे ज्यादा अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती है. एंड सुशांत इज डूइंग दैट वंडरफुली वेल, वंडरफुली वेल. मतलब इससे ज्यादा अच्छी तरह सोचो कि जब से ही इज गॉन तब से कितनी सारी चीजें खुली हैं, कितनी सारी चीजें बाहर आई हैं. द होल, इन अ वे, द पॉलिटिक्स ऑफ द होल इंडिया इज शेकन अप.
and that has happened from the day where everything happened with Sushant. And that's why it is not that he's sad. Yes, फिजिकल लाइफ की चीजों के साथ कभी कभार बहुत कुछ होता है, हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, लेकिन वो मतलब फिर भी कितने लोगों के मास्क उतारे हैं, फिर भी पर्पस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. तो हम लोगों की लाइफ में जब आप लोग आगे बढ़ोगे और इस पाथ पे और आगे बढ़ोगे, आप डे टू डे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रेयर के लिए, रिमाइंडर्स के लिए, जब आप इस पाथ पे आगे बढ़ोगे, एंड इफ वी आर लकी इनफ टू बी इन दोज 100 वॉरियर्स, और जो एक्सटेंडेड टीम्स होंगी उनके अगर हम पार्ट होंगे, तो हमें अपने लाइफ में भी बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस करके बाहर निकलना पड़ेगा इस अवेकनिंग के पाथ पे. बट ऑल दो सेक्रीफाइसेस विल बी वर्थ इट. वो सब वर्थ इट होंगे, क्योंकि हम एक्चुअल में अपना पर्पस फुलफिल करेंगे. वी विल फुलफिल द पर्पस दैट वी आर एक्चुअली हियर फॉर एज अ सोल, राइट. तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना पर्पस जो है उसको जरूर फुलफिल करो. Yes, it is like an earthquake in politics and everything. So SSR actually, yes, XSR is the main person for Swachh Bharat Abhiyan, if you actually take it like that, because internal cleanup that has started from there. Otherwise वो होना कैसे होता? Internal cleanup तो हो ही नहीं सकता था. Okay guys, love you. Bye bye. I'm better today, RJ. I'm better, much better, and I will see you tomorrow. ठीक है? Take care. Bye bye.